एक ऐसा मैच जब भारत को जीत के लिए चाहिए था 43 रन और भारत के 8 विकेट गिर चुका था। मुरली, कार्तिक और जहीर खान मैदान में था। उस दिन ऑस्ट्रेलिया को लड़ाई भारत के बल्लेबाज से नहीं बल्कि गेंदबाज से हुआ था और हुआ था क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी वापसी। यह मैच दोनों टीम के बीच में ऐसी दुश्मनी पैदा की कि आज भी यह दुश्मनी बरकरार है। साल 2007 में इस मैच की शुरुआत हुआ था जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। माइकल क्लार्क और एडम गिलक्रिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को शुरुआत किया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की वह जोड़ी जिस जोड़ी के सामने विश्व के सभी गेंदबाज घुटने टेक देते थे। लेकिन उन दिनों में जहीर खान की स्विंग के आगे बल्लेबाज रन बनाने की बात तो छोड़ो, अपना विकेट बचाने के लिए सोचते थे और यहाँ पर वही हुआ। मैच के पहले ही गेंद पर जहीर खान ने माइकल क्लार्क को आउट करके भारतीय खेमे में जश्न के माहौल बना दिया था। लेकिन अब ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के वह गैंगस्टर कदम रखा था जो उन दिनों में क्रिकेट की दुनिया में अपना ही जलवा जमा के रखा था, यानी कि रिकी पोंटिंग। और यहाँ पर रिकी पोंटिंग ने हल्के हाथों से खेलकर 2 रन निकालकर अपनी पारी को शुरुआत किया। उसके बाद रिकी पोंटिंग ने बेहतरीन ड्राइव करके स्टेट में एक शानदार चौका लगा दिया और एक बार फिर कवर को चीरते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। फिर स्क्वायर लेग के दिशा में एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोरबोर्ड को 6 ओवर तक में 37 रन तक पहुंचाया। उसके बाद रिकी पोंटिंग और एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी बैटिंग का गियर बदला और तेज गति से ऑस्ट्रेलिया के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने लगा और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया के स्कोरबोर्ड भी 50 रन के पार पहुंच चुका था। और यहाँ पर एक बार फिर इरफान पठान ने एडम गिलक्रिस्ट को आउट करके ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी को रोक दिया। लेकिन उस दिन रिकी पोंटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ब्रैड हॉज के साथ मिलकर रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोरबोर्ड को 100 रन के पार पहुंचा दिया और हर भारतीय खिलाड़ी के अंदर डर बैठा दिया। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के विकेट तो जरूर गिर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से रिकी पोंटिंग का बैक टू बैक प्रहार भी जारी था और रिकी पोंटिंग का यह आक्रामक बल्लेबाजी भारतीय खिलाड़ी के अंदर डर बना चुका था। अगर यह ऐसे ही खेलता रहा तो लास्ट में भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन जाएगा रिकी पोंटिंग। और इसी बीच रिकी पोंटिंग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस मैच में रिकी पोंटिंग 67 रन बनाकर आउट हो गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी दुनिया जानते थे, उसका कोई भी बल्लेबाज साधारण नहीं हुआ करता था और जो भी टिक जाते थे वह ग्राउंड में हाहाकार मचा दिया करता था। और उस दिन भी वही हो रहा था। भले ही ऑस्ट्रेलिया की बैक टू बैक विकेट भी गिर रहा था, लेकिन जो भी बल्लेबाज आते थे कुछ न कुछ योगदान देकर चले जाते थे और लास्ट में जॉनसन भी तूफानी बल्लेबाजी की। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अब तक अपना 9 विकेट खो चुका था और यहाँ पर हरभजन सिंह ने नाथन ब्रेकन के कैच लेकर 42 ओवर तक में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया और 10 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने 193 रन का टारगेट भारत को दिया। हालांकि यह टारगेट उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी के सामने उतना छोटा भी नहीं था। इसी बीच भारतीय पारी की शुरुआत हुई। सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आए और ब्रिटली के लहराती हुई गेंद पर सौरभ गांगुली यहाँ पर बाल बचे और मैच के दूसरे ओवर में सचिन तेंदुलकर ने सिंगल लेकर अपनी पारी को शुरुआत किया। लेकिन यहाँ पर सौरभ गांगुली अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जॉनसन के शिकार हो गए। अब दिनेश कार्तिक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आए सचिन तेंदुलकर के साथ देने के लिए और आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि दिनेश कार्तिक भी कंगारू गेंदबाज के सामने अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। भारत के 2 विकेट महज 8 रन के स्कोर पर गिर चुका था और हर तरफ भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था।
इस मैच में कंगारुओं वापसी तो कर चुका था और यहाँ पर जॉनसन के यॉर्कर गेंद को युवराज सिंह ने दिशा दिखाया। युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर आपस में बात करते हुए कि कंगारुओं के सामने किस प्रकार से खेला जाए और यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने मिड विकेट को चीरते हुए एक शानदार चौका लगा दिया और जॉनसन ने एक बार फिर युवराज सिंह के ऊपर यॉर्कर गेंद का प्रहार किया। हालांकि गेंद सीमा रेखा की तरफ तेजी से जा रहे थे, लेकिन कंगारुओं के सामने उतना आसानी से बाउंड्री भी नहीं मिलता था। एक बार फिर सचिन ने आक्रामक अंदाज में प्रहार किया, लेकिन एक तरफ अभी भी युवराज सिंह कंगारुओं के सामने संघर्ष कर रहा था और यहाँ पर तो नाथन ब्रेकन की गेंद को सचिन तेंदुलकर ने समझा ही नहीं कि गेंद कब सचिन के पास पहुँच गए। बड़ी मुश्किल से सचिन और युवराज ने भारतीय स्कोरबोर्ड को 31 रन तक पहुंचाया और यहाँ पर ब्रेटली के रफ्तार भरी गेंद को तो सचिन के बाद तो छोड़ो गिलक्रिस्ट भी समझ नहीं पाए और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ। भारत का सबसे बड़ा विकेट सचिन तेंदुलकर ब्रेटली का शिकार हो जाते हैं। महज 38 रन के स्कोर पर भारत के 3 विकेट गिर चुका था और सचिन तेंदुलकर उदास निराश होकर पेविलियन के रास्ता जा रहे थे। अब ग्राउंड में आए रॉबिन उथप्पा और यहाँ पर युवराज सिंह ने एक शानदार चौका लगा दिया, लेकिन इसी बीच युवराज सिंह भी आउट हो गया। अब यहाँ से रॉबिन उथप्पा और महेंद्र सिंह धोनी भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहा था और यहाँ पर रॉबिन उथप्पा ने कवर को चीरते हुए एक शानदार चौका लगा दिया और इसी के साथ भारतीय स्कोरबोर्ड को बड़ी मुश्किल से 50 रन के पार पहुंचाया। फिर धोनी ने पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका लगा दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात धोनी यहां पर आउट हो गया। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी महज 5 रन बनाए थे। महज 63 रन के स्कोर पर भारत के 5 विकेट गिर चुका था। उसके बाद आए इरफान पठान, लेकिन दूसरी तरफ रॉबिन उथप्पा ने बैक टू बैक प्रहार करके भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहा था और आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि इस मैच में इरफान पठान भी 0 रन बनाकर पेविलियन के रास्ता चला गया था। जहां हर तरफ भारतीय खेमे में मायूसी छाया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ रॉबिन उथप्पा जो हरभजन सिंह के साथ मिलकर भारत को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल रहा था। खासकर रॉबिन उथप्पा जो कंगारुओं गेंदबाज के ऊपर टूटकर बरस चुका था और ग्राउंड में बैक टू बैक प्रहार कर रहा था। अब तो रॉबिन उथप्पा कंगारुओं के सामने छक्का भी लगाना शुरू कर दिया था। रॉबिन उथप्पा की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने कंगारुओं को हैरान कर दिया था और देखते ही देखते भारतीय स्कोरबोर्ड भी 100 रन के पार पहुंच चुका था। हर भारतीय फैंस की उम्मीद इस मैच पर अब जग चुका था, क्योंकि रॉबिन उथप्पा उसी अंदाज में बैटिंग कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यहाँ पर रॉबिन उथप्पा LBW आउट हो गया। भारत के 7 विकेट गिर चुका था महज 129 रन के स्कोर पर और दुनिया यहाँ से भारत की हार मान चुका था, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज कोई बल्लेबाज नहीं था बल्कि भारत के गेंदबाज था, जिस पर उम्मीद लगाना ना के बराबर था। लेकिन यहाँ पर जहीर खान ने कवर के पीछे गैप निकालकर एक शानदार चौका लगा दिया, लेकिन भारत के लिए मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि यहाँ पर हरभजन सिंह भी आउट हो गया। अब भारत के पास मात्र 2 विकेट बचा था और अभी भी भारत जीत से काफ़ी दूर खड़ा था और यहाँ पर मुरली कार्तिक ने एक शानदार चौका लगाकर भारतीय खेमे में हौसला जगा दिया और भारतीय स्कोरबोर्ड को 150 रन के पार पहुंचाया। यानी कि अभी भी जीत के लिए भारत को 43 रन की ज़रूरत था और पास में मात्र 2 विकेट बचा था। एक बार फिर मुरली कार्तिक ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका लगा दिया। फिर से मुरली कार्तिक सेम गेंद सेम दिशा में गेंद को भेज दिया 4 रन के लिए। मुरली कार्तिक और जहीर खान ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को चुन चुन कर कुटाई करना शुरू कर दिया था और यह दोनों की बैटिंग को देखकर हर भारतीय फैंस को इस मैच पर उम्मीद जग चुका था, क्योंकि अब भारत को जीत के लिए महज 10 रन की ज़रूरत था। जहां पर जहीर खान ने 31 रन बनाया तो वहीं पर मुरली कार्तिक 21 रन। उस दिन हुआ था क्रिकेट इतिहास में
सबसे बड़ी वापसी और इसी शानदार चौके के साथ इस मैच में भारत को जीत दिला दिया था और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर जीते हुए मैच भारत से हार गया। तो उस समय की भारतीय शेर के नाम इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिख दीजिएगा।